राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, जन्माष्टमी का समय है और जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का जन्म खीरे से कराना बहुत शुभ माना गया है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मंदिरों में भी भगवान का जन्म कराया जाता है। जन्माष्टमी पर खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना बहुत शुभ माना गया है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल जी को खीरे के साथ कैसे रखना है और जन्म कैसे कराएंगे, जन्म के बाद क्या करना चाहिए। पूरी जानकारी दूंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लड्डू गोपाल जी का जन्म कराने की खातिर आपको एक खीरा ले लेना है। जिस खीरे में नाल हो यानी कि डंठल हो वैसी ही खीरा आप देख कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा खीरा नहीं मिलता है तो ऐसे में आप बिना डंठल वाला खीरा भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक सिक्का ले लीजिएगा जिससे कि हमें नाल छेदन करना होता है, और साथ में कुछ रंग बिरंगे पुष्प आपको ले लेने हैं। पुष्प थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आपको लेने होंगे और इन पुष्पों का आपको क्या करना है ये भी आगे आपको बताऊंगी। इसके अलावा एक टोकरी अगर आपके पास हो तो टोकरी ले लीजिएगा, या फिर आप छोटा सा गमला या इस प्रकार की फूलदानी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने फूलदानी लिया है, आपके पास टोकरी है तो टोकरी भी ले सकते हैं। जो आपको लड्डू गोपाल जी को आपके लड्डू गोपाल जी के साइज के अनुसार रखने में सुविधा हो वैसा ही आप पात्र लीजिएगा। एक चौकी पर एक सुंदर सा कपड़ा बिछा दीजिएगा, जो नया कपड़ा हो, कोशिश कीजिएगा कि नया कपड़ा ही दिया जाए। और पहले इस पात्र में हम पुष्प रख देंगे। बहुत से लोग जिनके लड्डू गोपाल छोटे साइज के हैं वो खीरे को अंदर से काट कर उसके अंदर लड्डू गोपाल जी को डालकर फिर ऊपर से खीरे को बंद कर देते हैं। लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी बड़े साइज के हैं तो इसलिए हम इस प्रकार से टोकरी में या किसी पात्र में लड्डू गोपाल जी को रखेंगे। तो इस प्रकार से सुंदर से पुष्प नीचे रख दीजिएगा। अब इसके ऊपर लड्डू गोपाल जी को रखेंगे। लड्डू गोपाल जी को जब आप रखेंगे तो उनका जो वस्त्र व आभूषण है आप निकाल दीजिएगा। अब इसके बाद खीरा भी आप यहीं पर रखकर इसके ऊपर से फिर पुष्प डाल दें। आप चाहें तो खीरा पुष्प रखने के बाद ऊपर से भी डाल सकते हैं, या फिर आप अंदर लड्डू गोपाल जी के साथ ही खीरे को रख सकते हैं। ऐसे रखकर फिर ऊपर से बहुत सारे पुष्प से हमें लड्डू गोपाल जी को ढक देना होता है। अब इसके साथ ही जो सिक्का है वो सिक्का भी इसी में डाल देंगे, और फिर हम ऊपर से एक पीला या फिर लाल रंग का वस्त्र इसके ऊपर से रखकर इसे हम ढक देंगे। और ढकने के बाद ध्यान रखिएगा कि इसे हिलाना नहीं है, और ना ही लड्डू गोपाल जी के ऊपर रखे हुए वस्त्र को आपको 12 बजे के पहले उठाना है। इसके बाद आप चाहें तो जहाँ पर आपने लड्डू गोपाल जी को रखा है वहाँ पर भजन कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं। अब जैसे ही रात को 12 बजते हैं आप शंख घंटी इत्यादि बजाकर लड्डू गोपाल जी का जन्म कराएंगे। इस दौरान आप बधाइयाँ भी गा सकते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, इस प्रकार से बोलते हुए लड्डू गोपाल जी को यहाँ से हमें निकालना है। जो हमने पुष्प रखे हैं, पहले हम जो वस्त्र रखे हैं उन्हें निकालेंगे, फिर जो पुष्प है इन्हें हम निकाल कर साइड में रखेंगे। और इस पुष्प को आप पूजा के दौरान भगवान को पुष्पांजलि देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को यहाँ से हम बाहर निकालेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जो डंठल वाला खीरा है इसे भी आप निकाल कर लड्डू गोपाल जी के सामने रख दें। अब जो हमने खीरा रखा है इसे हम नाल छेदन करेंगे। पहले तो लड्डू गोपाल जी को किसी आसन पर बैठाएं। इसके बाद इस सिक्के की सहायता से हम इस खीरे की जो डंठल है इसे हम काटेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा कि चाकू का प्रयोग नहीं करना है, और इसे हमें क्लॉकवाइज घुमाते हुए फिर काटना है। अब जो खीरे की जो हमने डंठल काटी है इसे हम जो डंडी वाला जो भाग है इसे हम जन्माष्टमी के अगले दिन मिट्टी में दबा देंगे, या फिर किसी आपके घर में गमला है तो गमले के अंदर आप मिट्टी में दबा दें। और जो खीरा है इसे पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे। इसके बाद इसे हम प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करेंगे, घर के बाकी सदस्यों को भी ग्रहण करने के लिए देंगे। तो इस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल जी का जन्म खीरे से कराना है। लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाने के बाद अब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। एक पात्र ले लीजिएगा, इस पात्र में पहले स्वस्तिक का निर्माण करें, फिर एक तुलसी दल रखें और इसके ऊपर फिर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराएं, और
पंचामृत से लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। यदि आपके पास छोटा साइज का शंख है तो आप शंख से भगवान को स्नान कराएं, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मली किसी भी पात्र में सारी सामग्रियां रख के इसे भी स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहले दुग्ध स्नान कराएंगे भगवान को। गाय के कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराएंगे, दही से स्नान कराएंगे, इसके बाद घृत स्नान कराएंगे, साथ ही शहद से भगवान को स्नान कराया जाता है। तत्पश्चात शक्कर से स्नान कराया जाता है। अब शुद्ध जल में गुलाब की पत्तियां या इत्र वगैरह डालकर फिर इस शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी को अच्छे से रगड़ रगड़ के आप साफ़ कर दें, क्योंकि घी वगैरह आपने लगाया है तो वो लड्डू गोपाल जी पे लगे होंगे, इसे हाथ से आप छुड़ा दीजिएगा। फिर भगवान का यह चरणामृत आप साइड में रख दें, इसे पूजा के बाद सभी में वितरण कर दें, स्वयं भी लें। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी पर खीरे से जन्म कराया जाता है, और लड्डू गोपाल जी का जन्म करने के पश्चात अभिषेक करना बहुत ही आवश्यक है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में